वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर। और हम लोग अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एक पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइनेक्स। और अपने इस लाइनेक्स वाले कोर्स के अंदर पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है। और यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी बातों के ऊपर डिस्कशन भी किया था कि भाई यूज़र क्या है क्या नहीं है। तो एक बार मैं ज़रा फटाफट पिछली बार का ओवरव्यू दे दूँ आपको एक बार। 37 35। ठीक है। 38 40 39 से। चलिए सुनिए आप ध्यान से यहाँ पे। तो पिछली बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया था यूज़र मैनेजमेंट के बारे में कि पहले सबसे पहले हमने ये जाना था कि भाई यूज़र क्या होता है। तो हमें ये पता लग गया था कि यूज़र एक पर्सन है जिसको एक आईडी मिलेगी और उस आईडी के द्वारा वो एक हमारे सर्वर मशीन में एंटर कर पाएगा। और वंस वो सर्वर मशीन में एंटर कर पाएगा तो फिर उसके बाद उस यूज़र को जो जो परमिशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी काम उसके हैं उसको ऑपरेट कर सकेगा, कॉन्फ़िगर कर सकेगा और हमारे लाइव सर्वर को मॉनिटर कर सकेगा। तो यार जो भी काम है वो कर पाएगा, लेकिन वही जो जिस जिस कामों की उसको परमिशन मिली होगी वही सारे काम वो कर पाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि जब हम कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट यूज़र बन जाता है जिसका नाम है रूट। ठीक है। हाँ, ओएस के इंस्टॉलेशन के वक्त ये काम होता है, लेकिन ओएस के इंस्टॉलेशन के बाद भी अगर हम यूज़र बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं और जो यूज़र है उसको परमिशंस भी दे सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात हमने ये जानी थी कि भैया यूज़र से रिलेटेड 3 कमांड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है: यूज़र ऐड, यूज़र मॉडिफाई, यूज़र मॉड एंड यूज़र डेल। अच्छा, मैंने बोला था यहाँ पे हम यूज़र्स भी बनाएंगे प्लस ग्रुप्स भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल यूजर्स डाल सकते हैं और जो परमिशंस मैंने ग्रुप को दे दी वो उसके अंदर मौजूद सारे यूजर्स को परमिशंस मिल जाएंगी। तो ग्रुप बनाने से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, दैट इज ग्रुप ऐड, ग्रुप मॉड यानी ग्रुप को मॉडिफाई करना है, ग्रुप डेल यानी ग्रुप को डिलीट करना है। उसके बाद मैंने बोला था देखो परमिशंस कैसे मिलती हैं। परमिशन या तो क्या होगा, एक सिंगल यूजर को परमिशन मिल जाएंगी, किसी पर्टिकुलर यूजर को परमिशन मिल जाएगी, या हाँ, या फिर एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ यूजर्स को ग्रुप को परमिशन दे सकते हैं। यानी कि परमिशन जब हम देंगे तो या तो हम यूजर को परमिशन दे सकते हैं या ग्रुप को परमिशन दे सकते हैं। तो ग्रुप को परमिशन देने का फायदा यह है कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उन सारे यूजर्स को वो परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, किस तरह की परमिशन दे सकते हैं भैया? फाइल को या डायरेक्टरी बेस्ड परमिशन, यानी कि फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस करने की परमिशन, या कोई पर्टिकुलर टाइप की कमांड चलाने की परमिशन, तो ये परमिशन आप दे सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे कि भैया जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर 3 यूजर डले हुए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अब मान लो ये फाइल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई यूजर वन भी इस फाइल पे रीड राइट करे, यूजर 2 भी इस फाइल को रीड राइट करे, लेकिन यूजर 3 इस फाइल को सिर्फ रीड करे? तो मैंने बोला था कि जैसे मान लो आपने इस ग्रुप में परमिशन लगा दी कि भैया ये वाली फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हो, तो ठीक है, आपने इस ग्रुप में परमिशन लगा दी है कि भैया इस वाली फाइल को रीड एंड राइट करेंगे। अब ये परमिशन लगते ही यूजर 1 भी रीड एंड राइट कर रहा है, यूजर 2 भी रीड एंड राइट कर रहा है, बट यूजर 3 नहीं कर रहा, क्योंकि यूजर 3 में मैंने अलग से परमिशन लगा दी कि भाई यूजर नंबर 3 जो है वो सिर्फ रीड कर सके इस फाइल को। तो होता क्या है, जब भी कोई यूजर कोई कमांड देता है तो जब सिस्टम चेक करता है कि भैया इसको इस कमांड को चलाने की या इस काम को करने की परमिशन है या नहीं है, तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस वो किसको देता है? हमेशा यूजर लेवल परमिशंस को। तो जैसे अगर यूजर लेवल परमिशंस में जो होगा उसको देखेगा। इन केस अगर यूजर लेवल परमिशन नहीं दे रखी है तब वो फिर किसको देखेगा? ग्रुप लेवल परमिशंस को। ठीक है। और आफ्टर दैट हम लोगों ने ये देखा था कि भैया इंपॉर्टेंट कुछ फाइल्स थी हमारी, एक /etc/passwd है और एक /etc/shadow है, फिर एक /etc/group है और /etc/gshadow है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट फाइल्स बताई थी मैंने पिछली बार, उनका क्या क्या रोल था वो भी बताया था मैंने। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने एक यूजर ऐड करा था सचिन और उसका पासवर्ड भी रख दिया था, और फिर मैंने कुछ कमांड्स आपको चला के दिखाई थी कि हाँ भाई passwd फाइल में इसकी एंट्री डल गई है। ठीक है, ग्रुप्स में भी इसकी एंट्री डल गई है। और अच्छा, अब हमने कहा कि यार देखो एक नया यूजर बनाया तो इस यूजर की एंट्री passwd में डल गई है, ठीक है, क्योंकि वहां तो सारी यूजर्स की एंट्री डलती है। लेकिन हमने कहा ग्रुप में इसकी एंट्री कैसे डल गई? हमने तो ग्रुप बनाया नहीं। एक्चुअल में मैंने बताया था कि जब भी कोई यूजर बनता है तो उसका एक खुद का भी ग्रुप तैयार होता है।
तो यानी कि जब हमने सचिन यूजर बनाया तो सचिन का एक इंडिविजुअल अपना खुद का ग्रुप भी बन गया। तो दैट्स वाई देखो जब हमने यहाँ पे लिखा ना स्लैश etc स्लैश ग्रुप, जब इसको देख रहे हैं तो हमने क्या देखा है, नीचे यहाँ पे सचिन का ग्रुप दिखाई दे रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमने ग्रुप भी बनाना सीख लिया था यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये इतने सारे काम हम लोगों ने पिछली बार करके देख लिए थे और समझ लिया था कि भैया ये जो काम हम लोग कर रहे हैं इनसे क्या क्या चीजें हमारे पास परफॉर्म होंगी और कैसे हम इसको काम कर पाएंगे। नाउ अब कितने टाइप के यूजर्स होते हैं वो भी देख लें जरा अपना यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो देखो तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूजर्स की। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, जब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूजर की तो एक यूजर तो इसमें आता है हमारा कौन सा, जिसका नाम क्या है, सुपर यूजर। ठीक है, एक यूजर हमारा किस नाम से है, सुपर यूजर। एक यूजर होता है इसके अंदर जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम डिफाइन यूजर। ठीक है, सिस्टम डिफाइन यूजर। और तीसरा यूजर होता है कस्टम यूजर, या इसको हम कह सकते हैं, या इसको कस्टम यूजर कह लो या इसको कह लो नॉर्मल यूजर। ठीक है, तो भैया ये तीन तरह के यूजर की बात करी, सुपर यूजर, सिस्टम डिफाइन यूजर और कस्टम यूजर। अच्छा, हमने कहा यार सुपर यूजर तो चलो ठीक है, वो तो हमें पता भाई साहब ये तो रूट है। ठीक है, ये तो रूट होता है, ठीक है जी। अच्छा, कस्टम यूजर यानी जो हमने यूजर बनाया था, जैसे पिछली बार हम लोगों ने एक यूजर बनाया था सचिन, और भी यूजर इसमें पड़े हुए हैं, जैसे मान लो आशीष नाम का यूजर पड़ा हुआ है, उमा नाम का यूजर पड़ा हुआ है। ऐसे जो और यूजर जो हम लोग बनाते रहते हैं वो सारे हमारे नॉर्मल यूजर या कस्टम यूजर में आ गए। अब हमारे दिमाग में बात आ रही है कि भाई साहब ये जो 30 की कैटेगरी हमने ली है सिस्टम डिफाइन वाले, यार ये क्या होते हैं, ये कौन से यूजर्स हो गए। तो जरा इनके बारे में लिख समझ लेते हैं कि भैया ये कौन से टाइप के यूजर्स हैं। तो देखो, जब भी हम कोई एप्लीकेशन अपने सिस्टम में डालते हैं तो क्या होता है, उस एप्लीकेशन के लिए भी क्या बन जाता है, एक यूजर बन के रेडी हो जाता है। और इन यूजर्स का काम क्या होता है कि भैया जो हमारी वो एप्लीकेशन है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये यूजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, ये यूजर कब तक बने रहते हैं, जब तक वो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। और भाई जब हमने अपनी उस एप्लीकेशन को मान लो अपने सिस्टम से हटा दिया या अनइंस्टॉल कर दिया तो ये यूजर भी उसके साथ साथ हट जाते हैं। ठीक है, ये यूजर भी क्या हो जाएंगे, उसके साथ साथ हट जाएंगे। तो देखिए अब मैंने क्या बोला यहां पे, इसके बारे में लिखवा देता हूं कि भैया सिस्टम डिफाइन यूजर्स के बारे में लिखवा रहा हूं पहला। तो पहला पॉइंट यहां पे क्या है कि भैया दीज यूजर्स आर क्रिएटेड, these users are created along with an application। ठीक है, these users are created along with an application and they are responsible। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, किस काम के रिस्पॉन्सिबल होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि भैया ये यूजर्स अपने आप ही हट जाते हैं जैसे हम अपनी उस एप्लीकेशन को रिमूव करते हैं सिस्टम से। सो दे ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं
when the application is removed फ्रॉम द सिस्टम। जैसे ही भैया एप्लीकेशन तुम्हारे सिस्टम से हटेगी, ये वाला यूजर भी अपने आप हट जा फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है जी, सिस्टम। तो भैया ये समझ में आया हमें किसके बारे में, दैट इज सिस्टम डिफाइन यूजर्स जो होते हैं वो उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब तुमने देखा होगा, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता भी हूँ, आते हैं जरा अपना उसी में लाइनेक्स वाली मशीन को ओपन करते हैं। अब देखो, तो पहले जरा एक मिनट लाइनेक्स मशीन ओपन कर लेता हूं मैं। नाइन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। चलो जी। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे लिखा, जो सपोज मान लो मुझे फाइल है उसके कंटेंट को शो करना है, तो मैंने लिखा /etc/passwd, एंटर मारा तो भैया सारे यूजर्स आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, पिछली बार मैं आपको बता रहा था कि भाई ये सचिन नाम का यूजर आया है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो सचिन नाम का यूजर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैंने पिछली बार हम बात कर रहे थे यार, ये अपाचे नाम का यूजर कैसे बन गया। अब याद है हम लोगों ने यहाँ पे HTTPD नाम की सर्विस इंस्टॉल करी थी, एक HTTPD करा था ना हम लोगों ने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे करना है। तो हमने जो पैकेज इंस्टॉलेशन वाला टॉपिक था, उस पैकेज इंस्टॉलेशन टॉपिक के अंदर हम लोगों ने, जब हम क्या नाम है, सर्विसेज को यानी डेमन को इंस्टॉल करने की बातें कर रहे थे, तो मैंने आपको प्रॉपर पूरा बताया था कि HTTP वाली प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है। लेकिन HTTP वाले प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने के लिए एक सर्विस यूज होती है, एक डेमन यूज होता है, एक प्रोग्राम यूज होता है, जिसका नाम क्या है, HTTPD। तो हम लोगों ने अपनी लाइनेक्स की मशीन में HTTPD नाम का डेमन इंस्टॉल किया था, उसको स्टार्ट किया था। तो देखो, अब HTTPD नाम का एक सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में आ गया ना, एक एप्लीकेशन आ गई हमारे में। तो देखो, उसका भी एक यूजर बन के तैयार हो गया, किस नाम से, अपाचे नाम से। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जब पैकेज इंस्टॉलेशन करा रहा था, तो कुछ पैकेज मैंने आपको बताया था ना, EPEL रिपोजिटरी से निकालने होते हैं। तो देखो, EPEL रिपोजिटरी से जो हमने पैकेज निकाले थे, देखो उसमें यहाँ पे ZNC करके एक मैंने इंस्टॉल करा था उस समय। तो देखो, एक ZNC नाम का भी यूजर यहाँ पे बनके तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, और भी देखो यहाँ पे एक क्रॉनडी एप्लीकेशन होती है, उसका एक यूजर है क्रॉनी, ये बनके तैयार हो रखा हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो एप्लीकेशन हम डालते हैं, जैसे SSHD हो गया, ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन के भी यूजर बन गए यहाँ पे। देखो, हम लोगों ने एक FTP डाला था ना, देखो FTP एप्लीकेशन भी देखी थी, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, देखो ये FTP का भी यूजर बन रखा है यहाँ पे। ठीक है, किसका बन रखा है, FTP का भी यूजर बन रखा है। तो हमने देखा कि यार, जो हम नॉर्मल यूजर बना रहे हैं वो तो है ही, साथ में ये कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड यूजर क्या बन रहे हैं। जब भी आप इसमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसका भी एक यूजर बन जाता है। वो मैंने दिखा दिया, देखो जी, आपको यूजर उनके ऑलरेडी बने हुए दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमें ये पता लगा, हाँ भाई ये 3 तरह के यूजर हैं। और भाई साहब, ये तो हमें समझ में थे, ये इसका नहीं पता था, इसका अभी हमने पता कर लिया यहाँ पे। अच्छा, अब क्या होता है, जितने भी यूजर्स होते हैं, हर यूजर की ना 2 चीजें होती है, 2 आईडीज होती हैं। अब वो देखो, हर यूजर की 2 चीजें होंगी।
हर यूजर्स की क्या होंगी, 2 आईडी होती है। एक होता हम यू आईडी जिसको हम कहते हैं यूजर आईडी, और एक होते हैं जी आईडी दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप आईडी। ठीक है, एक यू आईडी होगी और एक जी आईडी होगी। यार ये जो यू आईडी जो होती है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी 0 से लेकर ठीक है, तो ये जो बेसिकली मैंने बोला यूजर आईडी जो दिख रही है हमारे पास, ये 0 से लेकर हमारी कहां तक होती है, 60,000 तक। इसी तरह से ग्रुप आईडीज भी जो होती हैं वो भी हमारी 0 से लेकर 60,000 तक अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा अब हमें जरा ये यूजर आईडी और इन ग्रुप आईडीज के बारे में देखना है थोड़ा सा। तो देखो जी, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं बिना। अब हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूजर की बात कर दी है। अब हमें फिलहाल ये तो पता लग गया कि ग्रुप आईडी हो या यूजर आईडी हो, उसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 60,000 तक की होती है। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोगों को ये पता लग गया कि भाई चाहे यूजर आईडी हो या ग्रुप आईडी हो, इनकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 60,000 तक है। अच्छा, जो इनकी ये रेंज जो है ना, ये रेंज भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। ठीक है, ये रेंज भी जो है, इस रेंज को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है भैया, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब देखो, सबसे पहले जैसे यूजर होता है हमारे पास सुपर यूजर। ठीक है, जो कि सुपर यूजर कौन है हमारा, वो है रूट। तो भाई साहब ये जो सुपर यूजर है, इस सुपर यूजर की भी यूजर आईडी होगी, इस सुपर यूजर की भी ग्रुप आईडी होगी। तो ये ध्यान रखें, इस रूट नाम के सुपर यूजर की जो आईडी होती है, यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी, वो क्या है, 0 0। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमने दूसरी कैटेगरी देखी थी जिसमें हम बोले थे सिस्टम डिफाइन यूजर। सिस्टम डिफाइन यूजर कह लो, या इसको हम ये भी कह सकते हैं सर्विस डिफाइन यूजर। जैसे कोई सर्विस हमने इंस्टॉल करी, उसका अपना यूजर बन गया, तो सर्विस डिफाइन यूजर भी होते हैं। अच्छा, इन यूजर्स को, ठीक है, अब जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल भी अगर लिखने हैं तो जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे FTP, ठीक है, और DNS एक सर्विस है, उसी तरह से HTTPD हो गया। तो ऐसे बड़े सारे हैं। अच्छा, इनको ना जो यूजर आईडी दे रखी है, ये यूजर आईडी या ये जो हमें पता है ग्रुप आईडी, देखो इनकी यूजर आईडी और ग्रुप आईडी जो है वो कहां से कहां तक होती है, वो 1 से लेकर 999 इतने दे रखा है। यानी कि जितनी भी हम सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज का जो यूजर बनता है उसकी यूजर आईडी 1 से लेकर 999 या ग्रुप आईडी 1 से लेकर 999 तक होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद तीसरा कौन सा बच गया है यार, तीसरा जो हमारा नॉर्मल यूजर है भाई, जो हमारा नॉर्मल यूजर है। तो ये जो नॉर्मल यूजर है भाई साहब, जैसे नॉर्मल यूजर हम बनाते हैं, नॉर्मल यूजर कह सकते हैं, या इसको हम लोग कस्टम यूजर भी कहते हैं। कस्टम यूजर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने बनाए थे कस्टम यूजर ना, जैसे हमने एक सुमित बनाया हुआ है, और जैसे मशीन में ऑलरेडी बने हुए आशीष नाम का यूजर बना रखा है हमने, उमा नाम का यूजर बना रखा है। तो ऐसे जो हम नॉर्मल यूजर जो बनाते हैं, तो इन नॉर्मल यूजर को जो है यूजर आईडी और ग्रुप आईडी जो मिलती है, ठीक है, वो होती है कि यहां से लेकर 1000 से लेकर ये 60,000 तक। यहां पे भी हो गया 1000 से लेकर 60,000 तक। ठीक है, तो ये जो यूजर आईडी या ग्रुप आईडी के जो नंबर होते हैं, ये 0 से लेकर 60,000 तक होते हैं। और ये नंबर कैसे कैसे डिवाइड हो रखे हैं वो बता दिया मैंने भैया। सुपर यूजर जो है उसको 0 मिलता है, जो सिस्टम डिफाइन यूजर्स हैं उनके लिए 1 से लेकर 999 तक के पड़े हुए आईडीज, और जो नॉर्मल यूजर होते हैं या कस्टम यूजर होते हैं उनके लिए 1000 से लेकर 60,000 तक इनको आप आईडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब जैसे मान लो इन सब चीजों को मुझे देखना है कैसे कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए जी, आ जाते हैं अपनी लाइनेक्स वाली मशीन पे।
ठीक है, जरा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने लिखा जी आईडी सचिन, मैंने सचिन की आईडी देखना चाहता हूँ। तो देखो सचिन की आईडी इसने क्या दिखाया कि भाई सचिन की यूजर आईडी है 1010। मैंने बोला था ना 1000 से ऊपर नंबर होता तो 1010। अच्छा, सचिन के नाम से ग्रुप भी बन गया होगा, तो सचिन की ग्रुप आईडी क्या है 1010। ठीक है, और सचिन का ग्रुप्स यानी कि सचिन अगर और किस किस ग्रुप में इंक्लूडेड है तो सिर्फ ये एक ही ग्रुप में इंक्लूडेड है, दैट इज 1010। ठीक है, समझ में आई? तो ये पहली चीज जो है ये क्या बता रहा है, यूजर आईडी की सचिन का यूजर आईडी क्या है। ठीक है, अच्छा सचिन का खुद का भी एक ग्रुप बनता है, तो सचिन का जो खुद का ग्रुप बना है उसकी आईडी क्या है, वो ये रही। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि सचिन भैया कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर है। फिलहाल सचिन जो है अपने ही ग्रुप के अंदर है, तो सिर्फ अपने ही ग्रुप की एंट्री इसमें नजर आ रही है। तो आईडी और यूजर का नाम लिखने से हमें ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं। अच्छा, अगर मान लो मैंने लिखा यहां पे तो देखो यहां से पता लग जाएगा ग्रुप्स ऑफ सचिन, तो यानी कि ये सचिन जो है यूजर है, ये सचिन क्या है, यूजर है। और अभी फिलहाल ये कौन से ग्रुप में है भैया, ये फिलहाल अभी सचिन के ही ग्रुप में, खुद के ही ग्रुप में है बस, और कहीं नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अच्छा उसके बाद सपोज मान लो मैंने बोला कि एक मिनट कैट करो /etc/pass/wd। अब इसमें तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे आ जाएगी, लेकिन मैंने बोला ग्रैब करो भाई किसको, सचिन को। तो देखो सचिन का जानकारी आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने किसकी जानकारी आ गई, सचिन की जानकारी आ गई। ठीक है, और यानी कि पासवर्ड वाले में भी इसकी एंट्री आ गई। और मैं जानना चाहता हूँ ग्रुप्स में, देखो एक हमारे पास cat/etc/ग्रुप। अब ग्रुप में तो सारे ग्रुप दिखा देगा, पर मुझे किसका ग्रुप देखना है, सिर्फ सचिन का। तो भाई यहाँ पाइप सिंबल लगाया और लिख दिया जी ग्रैप, किसको ग्रैप करके दिखाओ, सिर्फ सचिन को। एंटर मारा, देखो सचिन का एक ग्रुप आ रहा है, और सचिन यूजर जिस ग्रुप में है उसका नंबर क्या है 1010, सिंपल अभी। ठीक है, क्योंकि अभी इसको हमने मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड नहीं किया ना, तो हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन निकल के आती। तो फिलहाल हमने देखो सचिन यूजर से रिलेटेड ये सारी कमांड चला के उससे रिलेटेड जो ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन है वो हमने निकाली यहाँ पे। नाउ अब देखो यहाँ पे जब हम ये जो लिखते हैं, क्या नाम है अपना, एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो जब हम कभी सपोज मान लो जब /etc/pass/wd वाली फाइल को देखते हैं, तो यार इस फाइल का जो कंटेंट होता है ना, वो कंटेंट 7 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये जो कंटेंट आपको नीचे नजर आ रहा है, ये कंटेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये। अच्छा यहाँ बीच में खाली है बट इसको भी गिनेंगे, फिफ्थ पार्ट ये हो गया, ये हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट, और उसके बाद ये हो गया आपका सेवंथ पार्ट। ठीक है, तो भैया ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब देखो ये हर पार्ट क्या क्या चीजें बताता है, जरा उसके बारे में सुन लें हम अपना। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो डिटेल आई इसमें फर्स्ट पार्ट है वो बताता है यूजर का नाम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे यूजर नेम क्या दिख रहा है हमें, यूजर का नाम दिखा है सचिन। तो जो फर्स्ट वाला एंट्री है वो में क्या दिखाता है, यूजर का नाम। अच्छा सेकंड वाले में
एक्स लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ये एक्स क्या होता था, ये भैया पासवर्ड पॉइंटर है। ठीक है, ये क्या है, पासवर्ड पॉइंटर है, जो बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा होता है, ये पॉइंट कर रहा था स्लैश ईटीसी के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है शैडो। ठीक है, जिसमें सबके पासवर्ड डले होते हैं, ये उसको पॉइंट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो तीसरे नंबर वाली चीज है, ये क्या है, UID, ये है यूजर आईडी। ठीक है, ये आपको पता ही है। अच्छा, जो चौथे नंबर वाली चीज है इसको कहते हैं GID, ग्रुप आईडी, ये भी आपको पता है। अच्छा, अभी जो पांचवा नंबर जो है ये खाली छूटा हुआ है। अब भाई ये जो पांचवा नंबर जो खाली छूटा हुआ है, इसमें क्या आता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमेंट या कुछ नाम वाम अगर आपने डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। तो जैसे पांचवे वाले लाइन में हम लोग कुछ कमेंट डालना है, ठीक है, कुछ कमेंट डालना है, या सपोज मान लो कुछ अपना, सपोज ऐसा मान लेते हैं कुछ हम प्रोफाइल नेम डालना चाहते हैं, तो जो भी नाम डालना चाहें वो सब हम यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे बिना, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको भरे बिना काम नहीं चलेगा, या इसको लिखना कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए ये खाली रहता है, तो कोई दिक्कत परेशानी हमारे पास नहीं आती है। अच्छा, उसके बाद छठा क्या है, सिक्स्थ है उस यूजर की होम डायरेक्टरी। ठीक है, तो भाई साहब क्या दिखा रहा है, होम डायरेक्टरी क्या दिखा रहा है यूजर की, यार देख लो, वो कह रहा है, देखो होम डायरेक्टरी में बता रहा है कि भाई स्लैश है, यानी पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक डायरेक्टरी है किसके नाम है, होम के नाम की, और होम के अंदर एक सचिन के नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। हमें पता ही है सारे यूजर्स की अपनी अपनी एक डायरेक्टरी बन जाती है, कहां पे, होम के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास। और जो सातवीं है, जो सेवंथ फील्ड है, वो बताता है इसका लॉगिन शेल कौन सा है। ठीक है, क्या है, लॉगिन शेल। ठीक है, तो यहां पे अभी इसका लॉगिन शेल कहां है, बिन बैश। तभी वो जैसे आपको वो आता है ना, हैश वाला सिंबल आता है, तो लॉगिन शेल इसका बिन बैश वाला है। ठीक है, बिन के अंदर एक बैश है, दैट इज अ लॉगिन शेल। तो यहां पे हमें पता लग गया कि भैया इसका लॉगिन शेल जो है वो क्या है, ये बैश। अच्छा, अब बंदा कहता है कि भाई और भी लॉगिन शेल होते हैं क्या, एक मिनट, कि भाई और भी लॉगिन शेल होते हैं, हाँ जी, और भी लॉगिन शेल्स होते हैं, बड़े सारे लॉगिन शेल होते हैं। ठीक है, तो जैसे अलग अलग लॉगिन शेल्स की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे लॉगिन शेल मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कॉर्न शेल होता है, जीनोम होता है, बॉर्नी शेल होता है, ऐसे बड़े सारे शेल्स लाइनेक्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, बट फिलहाल अभी हमने जो हम अपना जो लाइनेक्स में चल रहा होता है बाय डिफॉल्ट, वो कौन सा होता है, बैश होता है हमारा, हम उसी को देख रहे हैं यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलो हमने ये तो देख लिया कि हाँ भाई ये सारी सारी फील्ड्स हैं, इनका ये मतलब है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट, अब उसके बाद हमें पता है कि हम यूजर वाली कमांड चलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, हम लोगों ने देखा था कि जो कमांड है, जैसे मान लो यूजर मॉड नाम की कमांड है, उस यूजर मॉड कमांड में हम यहां पे पहले लिखते हैं ऑप्शन भी आते हैं हमारे, और ऑप्शन के बाद उन ऑप्शंस की जो वैल्यू देनी होती है वो वैल्यू आती है हमारे सामने। ठीक है, अब ऑप्शंस यहां पे क्या क्या होते हैं, एक होता है -u। -u तब होता है जब आपको ऑप्शन लगाते हो जब आपको यूजर की आईडी देनी हो। -g, -g ऑप्शन जब आपको क्या देना हो, यूजर का, यूजर किस ग्रुप का है, यानी किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप आईडी। अच्छा, अगर मान लो मैंने -d बोला, तो -d का मतलब होता है यूजर की होम डायरेक्टरी जो है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, -s यूजर का जो शेल है हम उसकी बात कर रहे हैं। -c मतलब कमेंट। ठीक है, भाई कुछ कमेंट वमेंट डालना है तो कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे -l होता है, इससे होता है हमारा जो भैया अगर हमें लॉगिन नेम चेंज करना हो तो वो हम काम यहाँ पे लॉगिन नेम चेंज करने की अगर हम सोचना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो देखो आपको ध्यान होगा, अभी मैंने आपको 7-8 फील्ड 7 फील्ड्स पढ़ाई, तो जो 7 फील्ड पढ़ाई, फर्स्ट वाली फील्ड में चेंजेस करना है तो ये नहीं, सॉरी फर्स्ट वाले में नहीं, एक मिनट। अब देखो,
जो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई मैंने, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको जो यूजर का आईडी है, ठीक है, एक तो हमें पता है यूजर का आईडी जो होता है थर्ड नंबर है वो हमारे पास, उसमें चेंज करना है तो -u, ठीक है। ग्रुप का नाम चौथे नंबर वाला फील्ड है उसमें, जो अभी देखो अभी 7 फील्ड्स पढ़ाई थी ना आपको, यहाँ पे देखो इधर ये 7 फील्ड्स पढ़ाई थी ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्हीं से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि भैया इन फील्ड्स की वैल्यूज को अगर चेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छठा ऑप्शन था जो यूजर की होम डायरेक्टरी का था, तो होम डायरेक्टरी के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है यूजर की तो -d लगाना पड़ेगा। शेल, जो 7वें नंबर वाली कॉलम थी यूजर की, उसमें क्या था भैया, शेल अगर बाय डिफॉल्ट दिख रहा था स्लैश etc सॉरी हमें बैश दिख रहा था /bin/bash, तो यहां पे अगर उस शेल को चेंज करना है मान लो यूजर के, तो मैं -s ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा, कमेंट, कमेंट कौन से नंबर का था, कमेंट हमारा 5वें नंबर का था, यानी 5वां नंबर जो था कमेंट था, तो भैया अगर अभी तो कोई कमेंट नहीं लिखा था लेकिन तुमने लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट था हमारा लॉगिन नेम, तो जो फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारे पास जो यूजर नेम का था, ठीक है, तो वो चेंज करना है तो ये -l से, तो भैया 1 सेकंड तो भैया वो पासवर्ड पॉइंटर था उसको छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, तो सातों फील्ड का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि भाई उन सातों फील्ड में से जिस भी फील्ड की वैल्यू आपने चेंज करनी होगी आप ये वाले ऑप्शंस लगा के काम करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब जरा कुछ छोटा मोटा काम करके देखते हैं, ठीक, इनको भी सो दैट हमारे ये भी अप्लाई हो सके हमारे पास। अब देखो, सबसे पहले मैं आ जाता हूं, एक यहां पे आ जाते हैं, और अब मैं पहले जरा एक काम करता हूं, मुझे क्या करना है, एक पहला टास्क करना है जिसको करें टू चेंज शेल ऑफ यूजर, ठीक है। तो चलो भाई पहले ये एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं कि हाउ टू चेंज शेल ऑफ यूजर, ठीक। अच्छा जी, आते हैं वापस यहाँ पे, यहाँ पे आ गए हम लोग अपना, तो चलो मैं अब यहीं पे कमांड लिख देता हूं। अच्छा, मेरे पास एक यूजर दे रखा है जिसका नाम क्या है, सचिन, ठीक है। अब देखो मैंने बोल दिया यहाँ पे यूजर मॉड -s, अच्छा -s का मतलब शेल चेंज करने की बात कर रहा हूं, तो मैंने लिखा यहाँ पे $sbin/no login, ठीक है, स्पेस दिया और यहां लिख दिया मैंने सचिन, एंटर मारा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने जब इसको एंटर मार दिया, अब मैंने कहा जरा इसकी इंफॉर्मेशन निकालता हूं जरा पास wd वाले में से, तो भाई /etc एक मिनट रुको, cat /etc/pass wd और पाइप सिंबल लगा के ग्रैब कर लिया मैंने किसको, सचिन। तो देखो अब यहां पे जहां उसका शेल पहले क्या आ रहा था, बिन बैश आ रहा था, अब शेल क्या आ रहा है, sbin/no login, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा ये क्या होगा अब इसमें, अब सपोज मैंने कहा चलो जरा सचिन वाले यूजर में स्विच करके देखो, तो मैंने करा su हाइफन, अब किस में जाना था, सचिन में, तो क्या कह रहा है, दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल। अब नॉट अवेलेबल क्यों, क्योंकि भैया हमने इसका जो शेल है वो चेंज कर दिया और शेल में लिख दिया नो लॉगिन, तो भैया अब ये नो लॉगिन वाले में आ गया, यानी कि अब इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लो मेरे को यूजर बनाने, जैसे मान लो रूट है और रूट को मान लो 10 यूजर बनाने, लेकिन यूजर बना के रखना चाहता लेकिन अभी नहीं चाहता वो एक्टिव हो, तो भैया सारे यूजर्स को बनाया और उनको नो लॉगिन वाली मोड सेट कर दिया सबका। अच्छा, अब मैंने कहा भाई अब इसको लॉगिन करवाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इसका जो बेसिकली मोड है वापस वही पुराना वाला कर दे यार। तो करना क्या है यहाँ पे देखो इधर, फिर वही यूजर मॉड मॉडिफाई करना है, -s शेल चेंज करना है, और शेल क्या करना है मुझे, bin/bash, ठीक है, तभी वो लॉगिन कर पाएगा। और किस यूजर का करना है यार, ये सचिन यूजर का करना है भाई, एंटर मारा, ठीक है।
तो चेंज हो गया होगा। अब हम su हाइफन सचिन करके देखते हैं, एंटर मारते हैं, तो देखो अब हम सचिन में लॉगिन हो गए। ठीक है, और अगर मान लो मैं इसका चेक करना चाहता हूं कि भैया इसका कौन सा शेल है, तो देखो यहाँ पे एक इको करके, आपको पता है डॉलर करके हम वेरिएबल का नाम लिखें तो काम बन सकता है। एक वेरिएबल है जिसका नाम है शेल, जिसके अंदर यूजर के शेल की इंफॉर्मेशन डली होती है। तो देखो कौन सा शेल आ रहा है यहाँ पे, स्लैश बिन स्लैश बैश। तो हमने देखा कि भैया हमने क्या कर दिया, यहां से यूजर की परमिशन चेंज कर दी अपना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं वहां लगा देता हूं एक बार, यहां से। ठीक है जी, नाउ आगे देखते हैं यहाँ पे अपना कि भैया अगर सपोज मान लो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मान लो मुझे कोई ग्रुप बनाना है, तो भाई मैं ग्रुप कैसे बनाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए अब मैं जरा यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। अब देखो जैसे मैंने ग्रुप बनाया, मैंने लिखा जी ग्रुप ऐड विप्रो। मैंने ग्रुप ऐड करा किस नाम से, विप्रो के नाम से, एंटर मारा। अच्छा सॉरी, अभी मैं देखो बना नहीं पा रहा, क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि फिलहाल मैं अभी सचिन यूजर में हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी सचिन लिखा हुआ ना, तो यानी कि अभी मैं इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि राइट नाउ आई मीन विद सचिन यूजर में हूँ। तो भैया तो रूट में जाना पड़ेगा ना मुझे यहाँ से। तो रूट में जाने के लिए सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे एग्जिट कर दो। चलो जी, लॉग आउट हो गया, अब रूट में आ गया हूँ। ठीक है, एक बार मैं कंट्रोल एल दबा के स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने करा ग्रुप ऐड और मैंने नाम रख दिया यार विप्रो, या ऐसा कर दो, नाम रख देता हूँ विप्स। एक ग्रुप बना दिया मैंने, किसका नाम, विप्स के नाम से, VIPS। ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे कैट करता हूँ /etc /ग्रुप और एंटर मारता हूँ, तो देखो सारे ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन आ गई। देखो सबसे लास्ट में मुझे विप्स नाम के ग्रुप की इंफॉर्मेशन दिख रही है। देखो ये लास्ट में एक ग्रुप बन गया ना मेरा, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एल। तो हम लोगों ने क्या करा, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये था, हमने लास्ट में ये काम किया था, एक ग्रुप ऐड और फिर उसको बस ग्रुप को देखा था। ठीक है, तो एक बार मैं जरा इसको, यानी तो चलो ऊपर से ही लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत कमांड चला दी यार, अबे बहुत। चलो जी देखो जरा भी। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि भाई हम लोगों ने एक कमांड चलाई ग्रुप ऐड और फिर उस ग्रुप को इंफॉर्मेशन को देखने की कोशिश करी। तो चलो जी मैं इसको जरा इतने का स्क्रीनशॉट मैं एक बार लगा देता हूँ वहां पे। ठीक है जी, तो ये हमारे ग्रुप ऐड करा विप्स और कैट इसी /ग्रुप करेंगे तो वहां पे सारे जो बेसिकली हमारा ग्रुप है उसकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। अब मान लो मुझे इस ग्रुप के अंदर, अब ये ग्रुप तो बन गया मेरा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं सब, अब जैसे हमने वही ग्रुप्स देख रहे थे, मान लो मैं बोल देता कि भैया ग्रैब करो किसको, विप्स को ग्रैब करो, कहाँ पे, /etc /GROUP ग्रुप में से। तो देखो विप्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ गई हमारे पास। ठीक है, एक ग्रुप बनाया और मैंने उसकी इंफॉर्मेशन देख ली। अच्छा मान लो अब मैं कहता हूँ इस ग्रुप में मुझे ना 2 यूजर ऐड करने हैं। क्या करने हैं, 2 यूजर इस ग्रुप में ऐड करने। तो देखो कैसे ऐड करूंगा, मैंने लिखा यूजर ऐड हाइफन, अरे हाँ देखो जी, यूजर ऐड, ठीक है, हाइफन G। अच्छा, अब कौन से ग्रुप में ऐड करने हैं भैया, विप्स वाले ग्रुप में ऐड करने हैं। अच्छा, किस नाम से यूजर ऐड करना, मान लो मैंने बोल दिया यूजर 1, तो एंटर मारा, यहाँ पे एक यूजर 1 ऐड हो गया होगा।
ऐसे मैं यहाँ पे एक यूजर 2 ऐड करवा लेता हूँ। तो देखो इस ग्रुप के अंदर 2 यूजर्स मैंने डाल दिए। अब अगर देखो मैं ये वाली कमांड दोबारा चलाता हूँ, कौन सी ग्रुप्स डिटेल देखने वाली, ये ग्रुप विप्स स्लैश etc ये, तो देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई विप्स नाम से ग्रुप है, ये x तो हो गया है इसका वो पासवर्ड पॉइंटर, ठीक है, ये इस ग्रुप का यूजर आईडी है, और देखो इस ग्रुप के अंदर ग्रुप आईडी है, और इस ग्रुप के अंदर देखो कौन कौन से यूजर डले हुए हैं, यूजर 1 और यूजर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि हाँ जी यूजर 1 और यूजर 2 यहाँ पे डले हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो मैं क्या करूं, यूजर्स का मैं देखो, जैसे मैंने बोला आईडी यूजर 1 सपोज, एंटर मारता हूं, देखो अब देखो क्या क्या चीजें आ रही है। देखो यहाँ पे पहला आ रहा है यूजर की आईडी वो 1011 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसकी ग्रुप आईडी 1012 है, ठीक है, सॉरी यूजर 1 की जो ग्रुप आईडी है वो 1012 है। अच्छा ये कौन कौन से ग्रुप्स में इंक्लूडेड है, एक तो इसका खुद का ग्रुप है 1012 और एक ये 1011 विप्स का जो ग्रुप है उसमें डला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ना बंदा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये 1011 इधर भी आ रहा है, विप्स में भी 1011 आ रहा है। यार एक बात बताओ, जो यूजर आईडी या ग्रुप आईडी जो मिलती है वो हमने देखा है ना, वो 1000 से लेकर 60,000 के बीच में मिल सकती है ना कुछ भी। तो भाई जब सीक्वेंस में बनते जाएंगे तो ग्रुप आईडी और यूजर आईडी सेम सेम ही होती रहेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये अलग नहीं हो सकती हैं अलग भी, बट वैसे बाय डिफॉल्ट क्या है, जैसे मान लो अभी एक यूजर बना हुआ है, अब जैसे मैं नया यूजर बनाया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 1010 तक 1010 तक यूजर बना हुआ है, अब जैसे मैंने नया यूजर बनाया तो उसको 1011 यूजर आईडी मिली। अच्छा मान लो जितने यूजर बने हुए थे उतने ही ग्रुप्स बने हुए थे ना, तो अब जो नया यूजर बनेगा तो जो यूजर आईडी उसको मिलेगी, ग्रुप आईडी भी वही मिल जाएगी। तो इसलिए अभी फिलहाल ग्रुप आईडी भी 1011 दिख रही है और यूजर आईडी भी 1011 दिख रही होगी, ठीक है। तो ये भैया ये यूजर आईडी 1011 है और विप्स का, और अच्छा उसका इस यूजर 1 का ग्रुप आईडी क्या है 1012। अच्छा उसके अलावा ये यूजर आईडी कौन कौन से ग्रुप्स में, एक तो 1012 जो इसका खुद का ग्रुप है, और एक 1011 जो कि क्या है विप्स का ग्रुप है। अब ऐसे ही देखो दूसरे यूजर का भी देख लेते हैं, आईडी यूजर 2 देखो, तो यूजर 2 का यूजर आईडी 1012 है। अब देखो ये 101 जो यूजर 2 का अपना जो ग्रुप था उस किस नाम से था, वो 1013 के नाम से है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूजर 1 का खुद का ग्रुप किस नाम से है 1012, ठीक उस तरह से यूजर 3 का अपना ग्रुप किस नाम से 1013 नाम से, ठीक है। और उसके बाद यूजर नंबर 3 कौन कौन से ग्रुप्स में है भैया, एक तो ये 1013 एक तो खुद के ग्रुप में, और उसके अलावा ये 1011 यानी कि विप्स के ग्रुप में है, ठीक है। तो यहां में पता लग गया कि यार ये यूजर जो है वो कितने कितने ग्रुप्स में जा रहे हैं, ये भैया दो दो ग्रुप्स के अंदर गए हुए हैं अपना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद विप्स में हमने इंफॉर्मेशन देख ही ली थी, ठीक है, ठीक जी। और अगर कल को सपोज मान लो इन यूजर्स की इंफॉर्मेशन देखोगे, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि भैया ये जो ग्रुप बना है हमारा, इनका देखो मैंने करा जी ग्रेप, जैसे अभी हमने ग्रुप्स बनाए विप्स के नाम से, स्पेस स्लैश etc स्लैश पास WD। अपने देखना चाह रहे हैं इसमें कुछ इसकी एंट्री होगी, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसमें यूजर्स की एंट्री होती है। और लेकिन यही अगर मैंने कर दिया यहाँ पे पास WD की जगह क्या कर दिया मैंने ग्रुप, एंटर मारा तो देखो दिख रहा है यहाँ पे विप्स है भैया, ये इसका ग्रुप नंबर है 1011, और भैया इसके अंदर कौन कौन से यूजर हैं, एक यूजर 1 और एक यूजर 2। तो आपने देखा कि किस तरह से मैं यूजर्स को ग्रुप में ऐड कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब सपोज मान लो मैंने क्या करा ना, जैसे अब ये तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं उठा के क्या कर रहा हूं यहाँ पे ग्रुप यूजर बना दिया अलग अलग, और उन यूजर्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, जो अलग अलग यूजर्स ग्रुप बना सकता हूं, ग्रुप के अंदर अलग अलग यूजर्स ऐड कर सकता हूं, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करके देखा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा आइडिया ये लगा होगा कि यहाँ पे ग्रुप कैसे बन रहा है और ग्रुप के अंदर यूजर कैसे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ भाई एक ग्रुप बन गया और एक नया यूजर बना रहा हूं, उस नए यूजर को मैंने डायरेक्टली उस ग्रुप के अंदर ही
ऐड कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे हम कोई दूसरा यूजर है, अभी तो फिलहाल नया यूजर ऐड हुआ है। अब भाई मान लो कोई यूजर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मुझे उस यूजर को इस ग्रुप में ऐड करना है, तो वो ग्रुप मॉडिफिकेशन से काम बनेगा हमारा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में अपना थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये यूजर्स वाला टॉपिक समझ में आया होगा कुछ। इसको नहीं तो आप आराम से लेक्चर सुनिए दोबारा से। ठीक है, और ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई हैं उनको सब ध्यान रखिए अपना अच्छी तरह से। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। ठीक, तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छी तरह से अपना कर जरूर लेना, ताकि आपको साथ साथ में समझ में आती रहे चीज़ें। ये ना हो कि मिसमैच हो जाए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अब धीरे 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 क्या होगा, डिफिकल्टी बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती रहेगी तो वहाँ पे आपका जो अपना खुद का योगदान है वो चाहिए हमें ज़रूर। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो चलिए फिलहाल आज इसको इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। चलिए।